ये पीले पर्चे हमारे को डराएंगे क्या? 11 साल से तुम्हारा इष्ट काल हमारे को नहीं डरा पाया। अब ये पीले पर्चे जिन पर हम थूकते हैं, हमारे घर के कुत्ते भी पेशाब करना पसंद नहीं करते, जिनको तुम गुरु जी का आदेश बता रहे हो, हमें डराना चाह रहे हो तुम। सतगुरु के हंसों को डराना चाह रहे हो। कलयुग की बिचली पीढ़ी में जिनका गुरु सतगुरु रामपाल जी हो, तुम उनको डराना चाह रहे हो क्या? ये पीले पर्चों को निकाल निकाल के हमने सोचा अब तो तुम लोगों ने घटिया काम करना छोड़ दिया होगा। ये तानाशाही फरमान कम से कम गुरुदेव भगवान से डर के तुमने पारित करना छोड़ दिया होगा। निकम्मो, तुम्हारी तो वही घटिया आदतें। अरे डाक के 3 पात, गधे की आंख में जितना घी डालो उतना ही सोचे मेरी आंख फोड़ रहा है। ये पीले पर्चे दिखा दिखा के हमारे को डराओगे क्या तुम? हैं? जो भी भगत आत्मा गुरुद्रोही पवन जयपुर और संजय दिल्ली वाले के संपर्क में है, और भैया संजय दिल्ली वाले का हमारे से क्या लेना देना? ना हम संजय दिल्ली वाले को जानते ना पहचानते। 2017 से उससे हमारा संपर्क ही खत्म है। संजय दिल्ली वाले में और तुम सतलोक आश्रम वालों में तो रत्ती भर का भी अंतर नहीं है, रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। तो संजय दिल्ली वाले का हम सत्सेवकों से क्या लेना देना? जो भी भगत आत्मा गुरुद्रोही पवन जयपुर और संजय दिल्ली के संपर्क में है और नाम सुचारू नहीं करवाया है, और यदि उन्होंने अपना नाम सुचारू नहीं करवाया है, अरे भैया साध संगति में ज्यादातर तो वो भाई बहन जुड़े हैं जिन्होंने नाम लिया ही नहीं है। अरे भैया संकल्प लेकर जुड़े हुए हैं, तो नाम कहां से सुचारू करवाएंगे? थोड़ा बहुत बुद्धि का तो इस्तेमाल करो भाई। जब नाम ही नहीं है तो सुचारू कहां से करवाएंगे? अरे जिसके पास में टायर ही नहीं है तो पंचर कहां से निकलवाएगा? तो थोड़ा बहुत सोच समझ के तो लिखते। साथ संगति में 50% से ऊपर आत्माएं संकल्प दीक्षा से जुड़ी हुई हैं। अब बताओ, जिनके पास में नाम ही नहीं है तो वो सुचारू क्या करवाएंगे? और अपना नाम सुचारू नहीं करवाया है, और जिन्होंने नाम ले रखा है उनका नाम सुचारू है। जिन्होंने नाम ले रखा है उनका नाम तो सुचारू है, बढ़िया काम कर रहा है। जैसे जिट्टी रोड के ऊपर गाड़ियां दौड़ती हैं 150 की स्पीड में, 120 की स्पीड में, वैसे दौड़ रहे हैं भगत भाई बहन भक्ति मार्ग पर। उनका नाम बिल्कुल हरियाणा रोडवेज की तरह सुपर फास्ट तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। किसी को दिक्कत हो तो जरा बताओ। तो जिन्होंने नाम ले नहीं रखा, जो संकल्प दीक्षा में है भैया, वो सुचारू क्या करवाएंगे? और जिन्होंने नाम ले रखा है साध संगति से जुड़कर उनका नाम बढ़िया चल रहा है, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है किसी प्रकार की। और रही बात पवन और संजय के संपर्क की, तो ये तुम सतलोक आश्रम वाले डिसाइड करोगे क्या कि कौन किसके संपर्क में और कैसे रहेगा? ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, कौन से गुरु जी के सत्संगों में है कि संगत अगर मेरे संपर्क में रहेगी तो मेरे परिवार के माध्यम से रहेगी या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से रहेगी? कौन से भक्ति विधान में है कि गुरु की संगत गुरु के संपर्क में रहेगी तो वो गुरु के संपर्क में मानी जाएगी? कौन से विधान में लिखा हुआ है? तो कह रहे जो भी भगत आत्मा गुरुद्रोही पवन जयपुर और संजय दिल्ली के संपर्क में है और नाम सुचारू नहीं करवाया है, उनको मिशन से निकाला जाता है। अरे हम तुम्हारे नकली मिशन से जुड़े कब थे? भाई हम तुम्हारे इस 12वें पंथ के नकली मिशन से जुड़े कब थे, जो तुम हमारे को निकालोगे जबरदस्ती? घर की भाई लिखने वाला काका जो मर्जी लिख दे। अरे हम तुम्हारे इस नकली मिशन से, सतलोक आश्रम कमेटी के नकली मिशन से, 12वें पंथ की टूटी फूटी भक्ति से, जिस नकली मिशन में अपने गुरु को परमात्मा ना मानकर, अपना इष्ट ना मानकर, और एक दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की समझे जाने वाली बेजुबान मुर्दा फोटो को भगवान माना जाता है, उस मिशन को तो हमने भैया बरवाला कांड के बाद ही छोड़ दिया था। हम तो थूकना भी पसंद नहीं करते उस मिशन के ऊपर। तुम कौन से मिशन की जुड़ने की बात कर रहे हो?
कौन से मिशन से निकालने की बात कर रहे हो? हमने खुद ठोकर मारी है 10 साल पहले तुम्हारे नकली मिशन को। क्या करेंगे हम तुम्हारे मिशन से जुड़ के? सत्यानाश करवाना अपनी भक्ति का, अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करना है तुम्हारे नकली मिशन से जुड़ के। जिस मिशन में गुरु को परमात्मा ना माना जाता हो, जिस मिशन में भगत भाई बहन राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाते हो, उस घटिया मिशन से जुड़ के हम क्या करेंगे भाई? जिस घटिया मिशन से जुड़कर परशुराम की जयंती में जाकर, छोटू राम की जयंती में जाकर, अयोध्या में भंडारा लगाकर और आन उपासना में सहयोग करवाया जाते हो, उस घटिया मिशन से जुड़ के हम क्या करेंगे? अरे जिस घटिया मिशन में गुरु की आड़ में संगत से ज्योति पाठ और दान का पैसा लिया जाता हो, ऐठा जाता हो, और संगत के उस दान धर्म का फिर राजनीति में, गुंडों की सीबीआई जांच में, जाटों के आरक्षण में, दुनिया भर की गौशालाओं में, किसी की धर्मशाला में, किसी की लाइब्रेरी में, किसी के स्टेडियम में बर्बाद करवाया जाता हो, उस घटिया मिशन से जुड़ के हम क्या करेंगे? उस मिशन से तो हम 10 साल पहले ही बाहर निकल चुके हैं। हम नहीं जुड़े तुम्हारे घटिया मिशन से। ये तुमने जल्दबाजी में लिख दिया। रात को सपना आया था क्या? कम से कम मुंह तो धो लेते, याद आ जाता कि मैं सपने की बातें लिख रहा हूं, हकीकत की लिख रहा हूं। उनको मिशन से निकाला जाता है, और भैया हम तो असली मिशन साध संगति से जुड़े हुए हैं। सतगुरु रामपाल जी का असली मिशन है साध संगति। हम तो उनके असली मिशन से जुड़े हुए हैं, और इस असली मिशन से निकालने वाला हमें धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ, धरती पर कोई पैदा। हम तो उनके असली मिशन से जुड़े हैं। इससे निकाल के दिखाओ अगर तुम्हारी औकात है तो। तुम जिसकी कुप्रेरणा से प्रेरित होकर, काल की कुप्रेरणा से प्रेरित होकर जो ये घटिया फरमान जारी कर रहे हो, ये पीला पर्चा, अगर है औकात तो निकाल के दिखाओ हमें साथ संगति से, सतगुरु के असली मिशन से हटा के दिखाओ हमें। अब ये गलती हम नहीं कर सकते दोबारा। 650 साल पहले धोखा खा गए, अभी हम धोखा खाने वाले नहीं है। कलयुग की बिचली पीढ़ी है ये। सतगुरुदेव ने अध्यात्म की खीर ठोक ठोक के खिलाई है। अरे सूरदास जी की कथा सुनी है ना तुमने? सूरदास जी आंखों से अंधा था, उसकी उम्र काफी हो गई थी, बीमार सा हो गया, दस्त हो गए। तो सूरदास ने सोचा कि मरना तो है ही, और इस आश्रम में कोई 2-4 भगत आते हैं, वो बेचारे मेरी सेवा में लगे रहते हैं, तो क्यों ना मैं कहीं जंगल में जाके, और मरना तो है ही, मैं शरीर को छोड़ दूंगा वहां पर, और मेरे शरीर को कोई जानवर खा के अपना पेट भर लेंगे, उनको भी जो है शांति मिलेगी, मुझे भी कुछ जो है वो पुण्य मिलेगा। तो ये सोचकर वो सूरदास लेकर अपनी लकड़ी और जंगल की तरफ चला गया। था परमात्मा का भगत। अब जंगल में गहरा चला गया अंदर। अब वहां जाकर उसको भूख लग गई, दस्त हो रहे थे। अब इतने में उधर से एक बच्चे की आवाज आई, हेलो ओ बाबा, ओ बाबा, लगता है तुम्हारे को भूख लगी है बाबा, देखो मेरी माँ ने खिचड़ी भेजी है, तुम्हारे खिचड़ी। अब सूरदास ने देखा भाई होगा कोई घर आस पास में, और देख लिया होगा इन्होंने कि भाई बूढ़ा आदमी है, बड़ी दूर से आया है, चलो कुछ खाना पीना दे दो। सूरदास ने कहा ओ बेटा, लाओ बेटा, मेरे को तो बड़ी भूख लग रही थी। अब सूरदास ने वो खिचड़ी खाई। अब खिचड़ी खाते ही भूख तो मिटी गई, साथ में सूरदास के जो लूज मोशन हो रहे थे, जो दस्त हो रहे थे, वो भी खत्म हो गए। अब सूरदास आवाज लगा रहा उस बच्चे को, बेटा, ओ बेटा, ये थाली ले जा बेटा, मैंने खिचड़ी खा ली बेटा, थाली ले जा। अब इतने में उधर से लीला परमात्मा की कोई जो ये भेड़ बकरियां चराने वाले थे, तो गुरुदेव ने बताया कि उनकी दिन में कोई भेड़ बकरी जो है वो रल गई थी, गुम हो गई थी, उसको ढूंढते ढूंढते आ रहे थे। अब वो भेड़ बकरी वाले नहीं थे, हालांकि सतगुरु रामपाल जी भगवान ही सारा खेल खेलता हो। तो आगे परमात्मा उधर से गडरियों का रूप बनाकर
अब सूरदास जोर जोर से बोल रहा हो, बेटा तू कहां चला गया बेटा, थाली ले जा थाली ले जा। उधर से गडरी आए, गडरियों ने देखा रहे ऐसे बियाबान जंगल में, और ये सूरदास किसको आवाज लगा रहा है यहां पर। नजदीक जाकर कहा कि सूरदास जी, ये भगत जी किसको आवाज लगा रहे हो। बोला भाई यहां पास में कोई घर है, एक बच्चा आया था, उसकी माँ ने खिचड़ी भेजी थी और वो बच्चा शायद वापस चला गया, मैं ये थाली देने के लिए आवाज लगा रहा हूं। तो गडरियों ने कहा कि सूरदास जी तुम क्या बात कर रहे हो, होश में तो हो। अरे यहां तो आसपास के 10 किलोमीटर में तो कोई घर भी नहीं है, कोई गांव भी नहीं है। तुम घर की बात कर रहे हो, 10 किलोमीटर आसपास तो कोई गांव भी नहीं है। कौन बच्चा, किसका बच्चा। अब सूरदास समझ गया सारा खेल परमात्मा का। भाई जब आसपास में कोई घर ही नहीं है, कोई गांव ही नहीं है, तो सूरदास समझ गया, अंदर ही अंदर रोने लगा, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप अभी तक मेरे साथ हो, आज भी आप मेरे साथ में हो। सूरदास की खुशी का ठिकाना नहीं, और सूरदास वापस चल पड़ा अपने आश्रम की ओर, और खुशी के हमारे लंबे लंबे पैर रख रहा, कहीं डंडी टिक रही है, कहीं नहीं टिक रही है। अब सूरदास जा रहा है। अब आगे भाई और बहनों बहुत गहरा एक गड्ढा, खाई 50-60 फुट की, अगर उसमें आदमी गिर जाए तो मरना ही मरना। अब जैसे ही सूरदास जी तो भगवान की सुरती लगा के मगन होके चल रहे थे, और जैसे ही सूरदास जी का अगला पैर यानी अगला जो कदम था वो उस गड्ढे में जाने वाला था, इतने में पीछे से एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया आके और कहा कि बाबा बाबा, सूरदास जी क्या कर रहे हो, आगे बहुत गहरा गड्ढा है, ये तो भगवान ने दया करी मेरे को भेज दिया, मैंने आपको पकड़ लिया, नहीं तो अभी मरते आप इसमें। अब सूरदास समझ गया, आंखों से अंधा था, दिमाग से अंधा नहीं था। सूरदास ने उसी समय उस बचाने वाले के पैर पकड़ लिए और छोड़े नहीं। और वो कह, सूरदास जी छोड़ो छोड़ो मेरे पैर, ये क्या कर रहे हो आप। तो सूरदास जो आंखों से अंधा था उसने कहा कि भगवान, पिछली बार तो चकमा दे के निकल गए, पिछली बार तो मैं आपको नहीं पहचान पाया जब आप खिचड़ी लेकर आए थे, अब की बार धोखा नहीं खाऊंगा। ये सूरदास एक बार धोखा खा सकता है, 2 बार नहीं। अब परमात्मा भी परमात्मा भाई, अजब गजब की लीला करता है। परमात्मा ने कहा कि सूरदास जी तुम क्या कर रहे हो, ये मेरे गले पड़ गए तुम, अरे मैंने तो तुम्हें देखकर बचा क्या लिया, तुम तो मेरे पीछे पड़ गए, छोड़ो मेरे को। ये कहकर जबरदस्ती परमात्मा ने पैर छुड़वा लिया। अब सूरदास ने रोते हुए क्या कहा कि हीणा जान के पैर छुड़ा गया। हीणा यानी कमजोर, दुर्बल। हीणा जान के पैर छुड़ा गया है सर्वशक्तिमान तू, कि भगवान मैं 2 कोटि का जीव और मेरी क्या औकात है जो मैं आपको पकड़ के रख सकूं। आपके एक वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं भगवान, मेरी क्या औकात जो मैं आपको पकड़ के रख सकूं। तो सूरदास जी ने कहा कि कमजोर जान के पैर छुड़ा लिया है सर्वशक्तिमान तू, पर सूरदास के दिल से निकल जा, जब जानू किसा बलवान तू। अगर तू इतना ही बड़ा भगवान है ना, तो सूरदास के दिल से निकल के दिखा। कहते हैं उसी समय परमपिता परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने प्रसन्न होकर और उसको दर्शन दिए, उसको परमात्मा ने रोशनी भी दे दी, उसकी आंखें भी स्वस्थ हो गई, और परमेश्वर ने जिस भी रूप में वो पूजता था उसी रूप में गुरुदेव भगवान ने उसको दर्शन दिए। तो भाई सतलोक आश्रम कमेटी वालों, भाई हम 650 साल पहले धोखा खा गए एक बार सूरदास की तरह, हम भगवान को पहचान नहीं पाए। अब की बार सूरदास की तरह हम दोबारा धोखा नहीं खाने वाले। और कोई बात नहीं भाई, तुम लोग संगत के ठेकेदार हो, तुम अपने आप को गुरु जी के परिवार वाले समझ रहे हो, तुमने गुरु को यानी भगवान को रिश्तों में तोल रखा है कि गुरु जी मेरा बाप है, गुरु जी मेरा पति है, गुरु जी मेरा दादा है, गुरु जी मेरा ताऊ है, गुरु जी मेरा भाई है, गुरु हमारा रिश्तेदार है। तो कोई बात नहीं बड़े भाई, वही बात भाई,
हीणा जान के पैर छुड़ा गया है सर्वशक्तिमान तू। और वर्तमान में तो तुम सतलोक आश्रम वाले जिस प्रकार से हम सत्सेवकों को जबरदस्ती गुरु से दूर करने का प्रयास कर रहे हो ना, तो इस बेबुद्धि के चलते, बेअकली के चलते, ईर्ष्या और अहंकार की आग में जलते हुए तो तुम हमारे को गुरु जी से दूर जो है वो कर सकते हो। लेकिन इस पवन दास के दिल से निकाल दो गुरु जी को, फिर जाना किसा बलवान तू। सतलोक आश्रम कमेटी वालों, ये पीले पर्चे निकाल के तो तुम हम सत्सेवकों को गुरु जी से दूर कर सकते हो, लेकिन ज्ञान आधार से, श्रद्धा और समर्पण के आधार से हम सत्सेवकों को गुरुद्रोही घोषित करके बताओ, हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों से दूर करके बताओ, फिर जाना तुम किसे सतलोक आश्रम कमेटी वाले हो। इनकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये कागज के टुकड़े, हमने भी गदर फिल्म देख रखी है 1997 में 98 में, जब वो गदर फिल्म आई थी ना सन्नी देओल की, जिसको पाकिस्तान नहीं जाने दिया जा रहा था, उसके वीजा के ऊपर स्टैम्प नहीं लग रही थी, तो उसने क्या कहा था, अगर एक कागज के टुकड़े पे ठप्पा नहीं लगेगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। भैया तुम चाहिए लाख कागज के टुकड़े निकाल दो, चाहे कितने ठप्पे लगा दो गुरु जी के आदेश के, हमारे लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी वैल्यू। हम सत्सेवकों को डराने का प्रयास कर रहे हो क्या? हमारे को धमकाने का प्रयास कर रहे हो क्या? ये पीले पर्चे हमारे को डराएंगे क्या? 11 साल से तुम्हारा इष्ट काल हमारे को नहीं डरा पाया, अब ये पीले पर्चे जिन पर हम थूकते हैं, हमारे घर के कुत्ते भी पेशाब करना पसंद नहीं करते, जिनको तुम गुरु जी का आदेश बता रहे हो, हमें डराना चाह रहे हो तुम। सतगुरु के हंसों को डराना चाह रहे हो। कलयुग की बिचली पीढ़ी में जिनका गुरु सतगुरु रामपाल जी हो, तुम उनको डराना चाह रहे हो क्या? ये पीले पर्चों को निकाल के हमने सोचा अब तो तुम लोगों ने घटिया काम करना छोड़ दिया होगा। ये तानाशाही फरमान कम से कम गुरुदेव भगवान से डर के तुमने पारित करना छोड़ दिया होगा। निकम्मो, तुम्हारी तो वही घटिया आदतें। अरे ढाक के 3 पात, गधे की आंख में जितना घी डालो उतना ही सोचे मेरी आंख फोड़ रहा है। ये पीले पर्चे दिखा के हमारे को डराओगे क्या तुम? हैं? अरे डर गुरुदेव ने निकाल दिया। अभी 19 मिनट का सत्संग सुना नहीं तुमने गुरुदेव का? अरे तुम तो गुरुदेव के सामने थे, हम तो फिर भी दूर बैठ के सुन रहे थे। क्या कहा था गुरुदेव ने? बच्चों डरना नहीं और लड़ना नहीं, आगे आगे बढ़ना है, आगे आगे बढ़ना है। तो हमारे को डराओगे? तुम्हें पीले पर्चे निकाल के